Watch parties are another form of content creation these days, and lately a lot of streamers have benefited from it. This might help a lot of other creators benefit, and it's okay. I get it where Sid Bhai comes from, but other orgs are literally struggling to break even, and if their creators can make some numbers out of it, I don't see any harm. तो ये बकचोदी चली, फिर हाँ, फिर that's the issue buddy, we lack a mediator who can. तो मैंने लिखा यहाँ पे, उसने जीत ने लिखा था ऐसा, I wrote, I feel like SA12 isn't the only esports org in India. Watch partying one tourney won't cost the world to them, so they can choose to skip not accepting the proposal. But other orgs can certainly take this into consideration, and especially their creators can carve something out of it. It's a TO's call if that's their watch party, to be honest. I sometimes feels like org are being too pushy. We need to also realize that both TOs and orgs share symbiotic relationship with each other. There wouldn't be any stars without TOs organizing those events. कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा, सब अपना कमाना चाहते हैं, पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, यहां तक पहले बात आई थी. ठीक है, फिर उसके बाद पूरा बखेड़ा खड़ा किया गया कि मैं सिड भाई को टारगेट कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, आई स्पोक अगेंस्ट SA12 एंड ये वो, ट्विटर पे टैग्स, इंस्टाग्राम पे मेंशंस, सब चीजें आ गई. मुझे समझ नहीं आया, मैं लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पे एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा था. मैं ये कहना चाह रहा कि जब ऐसे रिडिकुलस रिक्वेस्ट होते हैं, पहली बात तो ये कि देखो, मानो ना मानो, ऑर्ग्स को, टीओस को भी पता है सिड भाई अगर वॉच पार्टी कर रहे हैं या फिर नियो भी अगर वॉच पार्टी कर रहे हैं, दे आर पुलिंग इन ह्यूज नंबर्स, जो कि इवेंचुअली उनकी ब्रांड की मार्केटिंग हो रही है, उनके इवेंट का प्रमोशन हो रहा है. ठीक है, तो ओनली डाउन साइड टू ऑल ऑफ दिस इज मे बी शायद उनका जो यूट्यूब चैनल है या जो भी चैनल पे वो स्ट्रीम करवाना चाहते हैं वो अफेक्ट हो रहा है, नंबर्स वहां पे नहीं आ पा रहे. राइट, तो वन प्रॉब्लम आई थिंक फ्रॉम टीओस पर्सपेक्टिव. नहीं तो ब्रांड के लिए तो उनकी रीच, उनकी एंगेजमेंट और ज्यादा बढ़ रही है, एम्पलीफाई हो रही है. मेरा ये पूरा कहने का तात्पर्य ये था कि अगर जैसे कोई टीओ, मान लो मैं कल को एक टूर्नामेंट कराने जाऊं, मैं बोल दूं कि मुझे स्वाइप अप चाहिए, मुझे ये चाहिए, सिंपल आइडिया इज दैट कि मुझे रीच चाहिए, मेरे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे नंबर चाहिए, आप करवा दो और मैं आपको अलाउ कर देता हूं. सो दिस इज काइंड ऑफ अ बार्टर डील. आई एम गिविंग द राइट्स टू वॉच पार्टी माई ब्रॉडकास्ट, इन रिटर्न यू पुट मी, गिव मी अ स्वाइप अप. ठीक है, नाउ द पर्सन इन कॉन्टेक्स्ट इज सिड भाई, हु इज द मैनेजर ऑफ SA12 एंड ऑल्सो अदर क्रिएटर, हु इज पुलिंग इन ह्यूज नंबर. उनके स्वाइप अप स्टेटस डालने की स्टोरी इज वे टू हायर देन फॉर व्हाट दीज ऑर्ग्स और दीज ऑर्ग्स बोल रहा हूं, दीज टीओस कैन रियली पे. राइट, तो बात वहां पे आती है. अब दो तरीके हैं, आइदर यहाँ पे मना कर दें कि नहीं, सिड भाई बोल दें कि नहीं मुझे नहीं करना, या फिर दूसरा तरीका इज अ फ्लेक्सिबल अप्रोच कि नहीं इतने सारे रिक्वायरमेंट्स मत रखो, हम लेट्स फाइंड अ मिडिल ग्राउंड. या फिर तीसरा तरीका इज लाइक बोल दो नहीं मुझे प्लीज करना है, मुझे अलाउ कर दो, ये सब चीजें मैं नहीं कर सकता. ठीक है, और उनकी मर्जी, कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा, कोई किसी को कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे उंगली नहीं कर रहा. मेरा बस ये कहना है, कुछ और छोड़ दो, SA12 छोड़ दो, गॉडल छोड़ दो. आई थिंक ये दो टीम्स हैं जिनके सबसे बड़े फैन बेसेस है, सबसे ज्यादा वॉचिंग ये पुल करते हैं. मे बी उसके बाद तुम्हारी एक्सपार्क हो गए, फिर जी हो गए, OG हो गए, RNT, कोई एक दूसरी टियर 1 टीम जो जिनका इतना सोशल मीडिया प्रेजेंस ज्यादा नहीं है, बट दे स्टिल हैव कंटेंट क्रिएटर्स. अगर वो जाके उस इवेंट को स्ट्रीम करे, जिनके उतने नंबर्स भी नहीं है, 4-5 हजार की फॉलोइंग है, मतलब ठीक है, उतने वहां से वो लोग वॉच पार्टी करते हैं, एंड मान लो बढ़िया कंटेंट, मतलब फुल एंटरटेनमेंट दिलाते हैं, भाई उनको तो बेनिफिट हो जाएगा. उनके ये बार्टर डील में दे विल फील लाइक कि हाँ वो मेरे को राइट्स दे रहे हैं उनका ब्रॉडकास्ट करने के लिए, इन रिटर्न में एक स्वाइप अप डाल देता हूँ. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग आ जाए ना आए, मैं करूंगा, मेरा कंटेंट आएगा, ज्यादा लोग आएंगे, मेरे यहाँ एंगेजमेंट बढ़ेगा, मेरे नंबर्स बढ़ेंगे, मेरा चैनल बूस्ट होगा, एल्गोरिदम मेरा सही हो जाएगा, और धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स भी आएंगे. और उससे फायदा क्या होगा कि जो भी नया क्रिएटर है या फिर जो भी स्ट्रगलिंग क्रिएटर है या जिनके नंबर्स इतने अभी हैं नहीं, इन वॉच पार्टी से वो भी ग्रो कर पाएंगे. तो मेरा जो एंटायर मुद्दा था, आई सेड कि गॉडल एंड सोल आर्ट द ओनली स्पोर्ट्स ऑर्ग इन द कंट्री, विच इज अ फैक्ट, क्योंकि सिर्फ इकोसिस्टम ये दोनों टीम्स नहीं चलाती, और भी सारी टीम्स है, और सारे ऑर्ग्स के उतने नंबर्स नहीं है, एंड दिस इज अ फैक्ट. एंड आई मीन नो हार्म, या फिर मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं बस पक्ष ले रहा था कि दूसरे क्रिएटर्स को भी अगर मिल जाए मौका, दे आर वेल एंड गुड. 5 क्या 10 स्टोरीज डाल दूं. मेरी सिड भाई से यहाँ पे कोई कलेश नहीं है, ना कोई द्वेष है, कुछ भी नहीं है. ठीक है, मैं तो साथ दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आप भी करो, आप फ्लेक्सिबल कर लो, जैसा करो, सबके नंबर्स आ रहे हैं, सबकी ग्रोथ हो रही है, क्या दिक्कत है, किसी को कोई इशू नहीं है. कि देखो जब भी कोई एक टूर्नामेंट आता है, कोई टीओ, बहुत कम ही टीओ होते हैं जो कि अपने जेब से पैसे निकाल के दें, बोले कि 30-40 लाख लो और टूर्नामेंट करा लो. 30-40 लाख जो प्राइस पूल का होता है ना, उतने का कॉस्टिंग नहीं होता है टूर्नामेंट का, बहुत सारी चीजें होती हैं. अगर स्टूडियो सेटअप करा रहे हो तो कैमराज रेंट, उस कैमराज के रेंट, तो फिर उसके बाद पूरा जो इवेंट चलता है वो जनरेटर पे चलता है, क्योंकि अगर पावर चली गई तो स्ट्रीम ऑफ नहीं होना चाहिए, वो DG पे रन होता है, तो उसके भी फ्यूल कॉस्ट पर, अब छोटे छोटे कॉस्ट लेके भी वो आप 4-5 घंटे का ब्रॉडकास्ट, मान लो पूरे बिल्डिंग को
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है तो गुड अमाउंट ऑफ कॉस्ट गो रहते हैं। 4 ऑब्जर्वर्स को अलग से पैसे दो, हेड ऑब्जर्वर तो चलो प्रोडक्शन हेड कर लेगा, फिर सैलरी दो, हर चीज दो, टीओस को भी रन करना पड़ता है। ये जो नया मुद्दा उठा है तो अब इनको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। दिल हैव टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, जैसे कि ऑक्स की तरफ से कि एटलीस्ट सेमीज तक हमें वॉच पार्टी करने दे दो, राइट? सबका ग्रोथ हो रहा है, वॉच पार्टी कोई गलत चीज है ही नहीं, तो राइट क्यों करवा रही है? आपने देखा होगा अभी वीसीएस से चल रहा था, कितनों को वॉच पार्टी परमिशंस थे, सबको मिल रहे थे एंड राइट को इससे फर्क नहीं पड़ा। अभी देखो वीसीटी मैड्रिड की भी, तो राइट का जो मोटो है, द वे दे मार्केट देमसेल्व्स, और सबकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अलग होती हैं। जस्ट बिकॉज राइट इज डूइंग दैट यू कांट एक्सपेक्ट दिस XYZ कंपनी टू आल्सो डू द सेम। फिक्सेस भाई, जॉनी ने क्रॉन्टेल, गॉडल, अमन को सबको ब्रो यार प्लीज भाई प्लीज मुझे बताओ मैं क्या इस पे क्या राय दूं, क्या ओपिनियन दूं, क्या सुनना चाहते हो? ओ माय गॉड ये क्या हो गया?